नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का प्लेटफॉर्म क्या सोशल मीडिया होगा? जीत हार वोट से ही तय होगी, लेकिन नेताओं को चोट देने क्या ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के मैदान इस्तेमाल किए जाएंगे? हवा में चलने बढ़ने वाले सोशल मीडिया की तरह सियासत भी हवाओं में ही होगी क्या? केंद्रीय मंत्री बनते ही हैक हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट, क्या उसका ट्रेलर है? केवल 4 मिनट के लिए हैक हुआ सिंधिया का प्रोफाइल और इस हैकिंग के बाद सिंधिया कांग्रेस की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। हैकिंग रोक ली गई, मामला दर्ज भी हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। बीजेपी अब इस आरोप के साथ आई है कि इस हैकिंग के पीछे कांग्रेस का हाथ है। इसके पहले बीजेपी ने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऑनलाइन पोल करवाया था। बीजेपी ने पूछा था कि कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा और जयवर्धन सिंह में से अध्यक्ष कौन बनेगा। इस ऑनलाइन पोल में दावा किया गया कि 60% यानी 60% वोट के साथ जीतू पटवारी टॉप पर रहे, 27% वोट के साथ जयवर्धन सिंह और दूसरे नंबर पर केवल 13% वोट के साथ सज्जन सिंह वर्मा तीसरे नंबर पर दिखाई दिए गए। क्या वाकई तथ्यों और मुद्दों पर जुबानी हमले, पर्चे, पोस्टर वॉर के दिन अब लद गए? क्या अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही एमपी की राजनीति का ट्रेंड सेट होगा? क्या वजह है कि राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया फॉलोअर्स की फिक्र सबसे ज्यादा है? इस समय ट्विटर पर कांग्रेस के 9,18,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और बीजेपी के फॉलोअर्स 7,84,000 84,000 से भी ज्यादा। इस मुद्दे पर सियासत भी हुई और बीजेपी ने सवाल उठाया कि 15 महीने में 9 लाख फॉलोअर्स तक तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं पहुंचे थे। यहां कुछ तो गड़बड़ है। तो अब नेताओं की ताकत क्या अब सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या से तय होगी? जनता तक सियासी दलों की पहुंच भी ट्विटर और फेसबुक की रीच ही बताएगी। और क्या चुनाव तक और तेज होंगी इस तरह की डटी ट्रिक्स जो सोशल मीडिया के जरिए यूज हो रही? सिंधिया के अकाउंट की हैकिंग के साथ क्या हो गई शुरुआत? सवाल यह भी कि सिंधिया के अकाउंट हैकिंग में है आखिर किसका हाथ? तो बहुतेरे सवाल एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिससे हम पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तीसरा विश्व युद्ध जिस तरह पानी पर लड़ा जाएगा, तो क्या ये मान लें कि एमपी में 2023 के चुनाव का अखाड़ा सोशल मीडिया पर होगा? बीजेपी में सिंधिया के केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ 4 मिनट के लिए हैक हुआ उनका फेसबुक अकाउंट, क्या आने वाली फिल्म का ट्रेलर है? अकाउंट हैक होते ही जब कांग्रेस की तारीफ करते दिखाई दिए सिंधिया, तो समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। 4 मिनट की हैकिंग में किए गए हैं ये सारे बदलाव। मामला थाने में दर्ज कर दिया गया है और हैकिंग को भी रोक लिया गया है। अब सवाल कि इस हैकिंग में किसका हाथ है? बीजेपी ने कांग्रेस पर शक जताया है। सिंधिया जी ने जैसे ही एक कलंककारी सरकार को मध्य प्रदेश में ध्वस्त किया, तब से ही जो है कांग्रेस फड़फड़ा रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सिंधिया जी का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है और उनकी पुरानी पोस्ट उसमें पोस्ट की गई हैं, इसमें कांग्रेस के किसी न किसी व्यक्ति का हाथ निकलेगा। आज उसकी एफआईआर हुई है ग्वालियर में, हमारे कार्यकर्ताओं ने कराई और पुलिस इसमें जांच करेगी और जो इसमें दोषी पकड़ा जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके पहले पोल वॉर शुरू हुआ था सोशल मीडिया पर और बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पोल करवाया। बाकायदा पूछा था सवाल कि कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा और जयवर्धन सिंह में से अध्यक्ष कौन बनेगा? सबसे ज्यादा वोट जीतू पटवारी को मिले थे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अब सोशल मीडिया के ही सहारे है, जमीन से कट चुकी है। जब से देश में मोदी सरकार बनी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया की सरकार थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सरकार थी, तब से लोगों को ये लगने लगा है कि आने वाले समय में राजनीति सोशल मीडिया से होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से कट गई है, ज़मीन से हट गई। और अब जिस प्रकार से ये खेल खेल रहे, हैंग करके आरोप दूसरे के ऊपर लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है, क्योंकि सोशल मीडिया की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा अच्छी आती है। अब ट्विटर पर फॉलोअर्स को लेकर भी वॉर छिड़ा हुआ है। ट्विटर पर कांग्रेस 9,19,000 फॉलोअर्स के साथ है। बीजेपी के फॉलोअर्स 7,84,000 के करीब।
दिलचस्प ये कि अब इन पार्टियों के यूथ विंग में भी फॉलोअर्स को लेकर वॉर शुरू हो गया है। MPNSUI के ट्विटर पर 21,600 फॉलोअर्स हैं, जबकि ABVP के ट्विटर पर सिर्फ 7,787 फॉलोअर्स ही हैं। हालांकि बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस के अकाउंट पर फर्जी फॉलोअर्स की तादाद ज्यादा है, पर फिलहाल सिंधिया का अकाउंट हैक होने के साथ उठा है ये सवाल कि क्या सोशल मीडिया पर ही दिखाई देंगे सियासी दांवपेच। सिंधिया के अकाउंट हैक में आखिर हाथ किसका है, जवाब तो देना होगा। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के विद्वान और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है सैयद जाफर, ये कांग्रेस के ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। सैयद जाफर का भी स्वागत। और तीसरी मेहमान बेहद खास हैं, टीना, ये आरजे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती हैं। हमारे आज के विषय की बड़ी मौजू गेस्ट हैं। टीना का भी स्वागत, सैयद जाफर का भी स्वागत। शुरुआत करेंगे सैयद जाफर से। सैयद जाफर, आज जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ और जिस तरह से उसमें पोस्ट लगातार दनादन किए गए, उनके पुराने वीडियो, ये आरोप लगा रही बीजेपी की सब कारस्तानी जो है वो आप लोगों की है। मैं बिल्कुल इस बात को खारिज करता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिनके वीडियो के जिनके अकाउंट को हैक करने की बात की जा रही है, कल ही वो केंद्रीय मंत्री की शपथ लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई सोर्सों की कमी है कि कौन दोषी है उस तक पहुंचने की। बिल्कुल जो दोषी है उस तक पहुंचा जाए और जो दोषी है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जी, एक बार पंकज चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे उसको लेके, आप भी मानते हो कि ये सब जो किया धरा वो बीजेपी ने किया? बीजेपी ने किया। देखिए प्रवीण जी, ये सारा का सारा जो कृत्य है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं कार्यकर्ताओं का है। माफ कीजिए, कांग्रेस ने किया। जिनके माफ कीजिए, मन में कांग्रेस इस समय ने किया। कोई और काम शेष नहीं है। एक हमारे यहाँ नहीं, मैंने उसको प्रवीण जी दुरुस्त कर दिया, क्षमा कीजिएगा, मैंने उसको दुरुस्त कर दिया कि ये उन कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के उन नेताओं कार्यकर्ताओं का कृत्य है जिनका उद्देश्य इस समय और कुछ है नहीं। एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो कोई काम नहीं है तो यही काम किया जाए। अरे कांग्रेस की मुझे बुद्धि पर तरस आता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर प्रवीण जी दो काम कर रही है। एक काम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाना, उनकी छवि भंजन करना, और दूसरा काम इस प्रकार के काम जिनको लेकर उनकी जगहसाई होती है। सिंधिया जी जब कांग्रेस पार्टी का सदस्य थे तो कांग्रेस पार्टी की बात करते थे, आज सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। यदि आपने 2-4 मिनट के लिए उनकी वेबसाइट, फेसबुक पेज हैक करके कोई पुराना वीडियो डाल दिया तो कौन सी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली। अब मैं मूल मुद्दे के ऊपर आता हूँ प्रवीण जी के, जो जाफर ने कहा, निश्चित तौर पर देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सारे मामले में विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और उचित जांच प्रक्रिया के उपरांत जो भी दोषियों को उन पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरा विषय, यदि हम ठीक है पंकज जी, आऊंगा टुडे एलिमेंट जो था वो हमने ले लिया। हम जो मूल कुछ सोशल है पूरा समग्र बात करेंगे इस पूरे सोशल मीडिया के यूज और मिसयूज पर। आऊंगा तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूं। हमारे साथ है टीना। टीना, आप बहुत सक्रिय रहती हैं सोशल मीडिया में भी, और मैं केवल ये समझना चाहता हूँ, और उस एज ग्रुप की आप हैं जो टीजी माना जाता है कि ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सबका टीजी जो है वो इसी एज ग्रुप का है। तो क्या उस एज ग्रुप को अपील करता है किसी भी पॉलिटिशियन का इस तरह से संवाद सोशल मीडिया में, या फिर सिर्फ सेलिब्रिटी जिन्हें हम कहें क्रिकेट के स्टार या फिल्म के लोग, वो ज्यादा अपीलिंग होते हैं? आई थिंक जो सेलिब्रिटीज हैं उनका आंकड़ा, उनका जो पलड़ा है, मैं कहूंगी ज्यादा भारी है बनस्पत जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे यहाँ। हालांकि मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं मानती हूँ कि ट्विटर शायद हमारे देश का मूड सेट करता है, सोशल मीडिया मूड सेट करता है। और मैं रेडियो से आती हूँ और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि ये दो मीडियम्स ऐसे हैं, सोशल मीडिया और रेडियो, जो टू वे कम्युनिकेशन है। और इमीडिएट इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं प्रवीण जी, तो वो ये दो मीडियम्स डालते हैं। आप टू वे कम्युनिकेशन जो इसे कंज्यूम कर रहे हैं लोग, वो जितना रेडियो पे टू वे कम्युनिकेशन होता है तो सोशल मीडिया पे भी होता है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना व्यू पॉइंट उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। सो वहां पर जो भी
एक सिनेरियो सेटअप होता है, जो आप अभी एग्जांपल्स दे रहे हैं, जो हाल ही के वाकया हुए हैं, वो आई थिंक सोशल मीडिया पर बहुत लाइक अ वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैलता है, क्योंकि वो टू वे कम्युनिकेशन है। आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, और जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इंडल्ज तो है, इन्वॉल्व तो है, और देश का एक जो मूड है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया सेट जरूर करता है आज के सिनेरियो में, क्योंकि ट्विटर के ट्रेंड ही शायद देश का मूड बताते हैं। इन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है? जो पॉलिटिकल गेस्ट दो हमारे साथ बैठे हुए हैं अभी पैनलिस्ट, उनके लिए फायदेमंद होता होगा आपको लगता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है। मैं वापस से अपनी बात दोहराऊंगी, सोशल मीडिया जो है रेडियो की तरह ही एक टू वे कम्युनिकेशन है। आप शायद अखबार हो या टेलीविजन हो, मैं माफी चाहूंगी, बट ये टू वे कम्युनिकेशंस नहीं है। एक एज अ कंज्यूमर अगर मैं किसी चीज को कंज्यूम कर रही हूँ, कोई वीडियो क्लिप देखी है मैंने, या कुछ भी एक पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर, मैं उस पर कॉमेंट कर सकती हूँ, मैं उस पर रिएक्ट कर सकती हूँ। सो आपके जो एक तरीके से कहूं, जो जनता है, आप उन तक पहुंचने का एक सीधा सीधा माध्यम है, वो कंज्यूम कर रहे हैं, और इसका कंजम्पशन जो है बीते कुछ वक्त में, स्पेशली हम कोरोना काल में देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अभी तो आगाज है, और सवाल लेके आपके पास आऊंगा। 8 से 9 घंटे का रुख कर लेता हूं। पंकज जी, ये बात तो मानोगे आपके, बिल्कुल अभी जो हाल में मीटिंग भी हुई, आपकी जो पार्टी के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आए थे, जो मीटिंग भी हुई, इस बात की जो हमारे काबिल रिपोर्टर शरद, उन्होंने एक खबर भी की थी कि उन्होंने थोड़ा नाराजगी भी जताई कि आप लोग जो है वो सोशल मीडिया पर पीछे हो कांग्रेस से। मैं अभी आंकड़ा भी अगर देख रहा था, सामने रखा हुआ है कि कांग्रेस के 9,18,000 फॉलोअर हैं, तो आपके 7,84,000 हैं। इनकी जो यूथ विंग है NSUI, उसके 21,600 फॉलोअर हैं, तो आपकी ABVP के सिर्फ 7,787 फॉलोअर हैं। तो अगर हम टीना की बात पर जाएं कि ये अपील करता है, मूड सेट करता है, तो क्या इसी वजह से आपके इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी नाराज हुए थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रभारी महासचिव महोदय हैं आदरणीय मुरलीधर राव जी, उनका ये दायित्व है, राजनीतिक भी और नैतिक दोनों दायित्व हैं, कि वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं नेताओं का मार्गदर्शन करें, और मार्गदर्शन में जिन जिन बिंदुओं पर आवश्यकता है और बेहतर करने की, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ करने के बिंदुओं पर वो बातचीत करते हैं। तो कोई नाराजगी जैसा विषय नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, मैं टीना जी की बात से थोड़ा सा असहमत इसलिए हूँ क्योंकि जो फैक्ट है वो इससे अलग है। ये आर्टिफिशियल यानी वर्चुअल इंप्रेशन है, और वर्चुअल इंप्रेशन एक्चुअल वोट इंप्रेशन में प्रवीण यदि कन्वर्ट होता, तो जैसे आप बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में और देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता की सेवा नहीं कर रही होती, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, यदि यही सोशल मीडिया के नंबर से यदि वोट में कन्वर्ट होते। नंबर 1, ये आर्टिफिशियली जरी या वर्चुअली जरूर दिखता है, बहुत सारी चीजें, एक विषय। दूसरा, जहां तक आपने फॉलोअर की बात करी, तो उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर जो हमारे भाजपा मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया के प्रभारी शिवराज जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा और आंकड़ों के साथ सत्य और तथ्य प्रस्तुत किए कि कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो अखिल भारतीय स्तर पर हो या मध्य प्रदेश के स्तर पर हो, जो फॉलोअर हैं उनमें से लगभग 40% फॉलोअर अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के। और ये आप चेक कर सकते हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ आपके समझ पर बोल रहा हूं कि कभी भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ट्वीट करते हैं, कोई पोस्ट करते हैं, तो उनकी जो लाइकिंग होती है या रीट्वीट होती है वो इन क्षेत्रों से होती है। अब अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का मध्य प्रदेश की राजनीति से क्या लेना देना, पर सामान्य जो उपभोक्ता है, जो सामान्य इसको कंज्यूम करता है ट्विटर को या इस पर एक्टिव है, वो ये नोटिस नहीं करता, वो उस नंबर को देखता है, कितने हजार, कितने लाख, कितनी लाइक, कितनी डिसलाइक, कितनी रीट्वीट। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, तो इस सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस एंटी सोशल काम कर रही है, यानी असामाजिक कार्य कर रही है और झूठ परोसकर अपनी वाहवाही ले रही। पर कांग्रेस यदि झूठे आंकड़ों के साथ, झूठे फॉलोअर के साथ प्रसन्न है, आभासी दुनिया में पॉलिटिकल क्वेश्चन था, इसलिए वक्त दिया। सैयद जाफर को इन करते हैं। सैयद जाफर, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेश के फॉलोअर रखे गदगद मत होइए, ये कहना है पंकज चतुर्वेदी जी का। और दूसरी बात, यदि नंबर पे ही आप जा रहे हो तो शिवराज जी के 7.5 मिलियन फॉलोअर हैं, जो बहुत पीछे हो आप लोग उनसे, आपके बहुत सारे बड़े नेता उनसे बहुत पीछे। तो दोनों सवालों का जवाब सैयद जाफर। 3 सवाल है, मैं बताता हूं। पहले एक चीज तो ये कि मुझे बड़ा दुख होता है कि पंकज चतुर्वेदी जैसा विद्वान व्यक्ति भी
फूट और फरेब की राजनीति करने लगे, जिनका मैं पैर पड़ता हूं, मैं सार्वजनिक मंच से बात कह रहा हूं कि मैं उनका अदब करता हूं, तहजीब करता हूं, इसलिए नहीं कि वो भाजपा में चले गए या सिंधिया जी के समर्थक में, मैं इसलिए उनकी इज्जत करता हूं, करता हूं, आगे करता रहूंगा कि वो बात को सही करते हैं। आप कैसी बात करते हैं पंकज जी? 9.5 लाख कांग्रेस पार्टी के फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, 40%, क्या 4 लाख फर्जी हैं? 4 लाख लोग अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी हैं। झूठ बोलते हो आप, तथ्य पेश कीजिएगा। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता मैं कि आप ऐसे झूठे आरोप इतने बड़े मीडिया के चैनल पे आप लगाएंगे। जहां तक आपके प्रदेश अध्यक्ष जी की बात है, आईटीसीएल की, उन्होंने ये बात जरूर कहा था कि कांग्रेस के ट्विटर में फर्जी अकाउंट है, और जो उन्होंने फर्जी अकाउंट का डाटा दिया था, यहाँ पे टीना बैठी है, वो ज्यादा स्पष्ट करेंगी, उन्होंने अनएक्टिव जो फॉलोअर्स थे उनका डाटा दिया था। और ये जो देखिए, कोई भी ट्विटर में फर्जी अकाउंट नहीं होता, कोई ना कोई व्यक्ति का अकाउंट होता है, और ये हर जगह, हर चाहे प्रधानमंत्री जी का हो, जल्दी से फिर टीना के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, बहुत सारे उसमें। अच्छा ठीक है, जल्दी से पंकज जी, बहुत जल्दी, फिर वो तीसरे मेहमान ऐसे में असहाय से हो जाते हैं दो पॉलिटिकल गेस्ट के बीच में। जल्दी पंकज जी, बहुत जल्दी। प्रवीण जी, मैंने प्रवीण जी एक शब्द का प्रयोग किया था, जिम्मेदारी के साथ, और मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, और ये बात मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के परिप्रेक्ष्य में भी करी है। खाली मध्य प्रदेश का, जाफर उत्तर सुन लीजिए, खाली मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संदर्भ नहीं दिया मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और इनके तमाम नेताओं का संदर्भ दिया, और अभी भी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कर रहा हूं। और मैंने ये नहीं कहा कि फर्जी अकाउंट है, मैंने कहा फर्जी फॉलोअर है, वो आपने आर्टिफिशियली क्रिएट किए, वो ऑर्गेनिक फॉलोअर नहीं है, ट्विटर की टर्म में ऑर्गेनिक फॉलोअर नहीं है वो। और क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अब तीसरे मेहमान को बांग्लादेश में तीसरे मेहमान को करूंगा, ये अंताक्षरी सा हो जाता है, एक गाना आप सुनाए, एक गाना वो सुनाए। तीसरे मेहमान टीना को करूंगा, आऊंगा, वक्त रहा तो आऊंगा। टीना, एक बात जो पूछी जाने लायक है, बेहद जरूरी है, वो ये है कि ये ठीक है कि सोशल मीडिया में जो बहुत एक्टिव है, ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टा में, जिसके फॉलोअर बहुत हैं, पॉपुलैरिटी तो बढ़ती है बेशक, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है क्या उस टीजी के लिए? फिर से मैं वही सवाल करूंगा, उस टीजी के मन में उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है क्या? लोकप्रियता और विश्वसनीयता दोनों पूरक हैं क्या एक दूसरे के? एब्सोल्युटली, वो एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रवीण जी, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल बढ़ती है सोशल मीडिया पे। वो एक ब्लू टेक होना अपने आप में क्रेडिबल आई थिंक होना, एक पर्सनालिटी का वो अपने आप में एक मापदंड है। और रही बात फॉलोअर्स की, तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स आप भले ही जितना बढ़ा लें, सोशल मीडिया में आपका एंगेजमेंट कितना है वो भी मैटर करता है। आप जो एक पोस्ट कर रहे हैं, जो आप एक वीडियो डाल रहे हैं, उस पर आपका एंगेजमेंट कितना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 2 वे कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया। सो आपका एंगेजमेंट उस पोस्ट पे, उस वीडियो पे कितना आ रहा है, और साथ ही आपकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं वो बढ़ाएगा ही। लोग रिएक्ट कर रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर, हो सकता है वो पक्ष में हो सकता है वो विपक्ष में हो, लेकिन लोग आपके। ठीक है जी, ठीक है, आऊंगा टीना, यदि वक्त रहा तो। पंकज जी, एक शुरुआत कर दी आपने पोल चला दिया, कांग्रेस में से कौन कौन अध्यक्ष पद के लिए मुफीद हो सकते हैं, और जैसे हमने कहा भी 60% वोट आपने जीतू पटवारी को दिला दिया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप शुरुआत करोगे तो उम्मीद फिर करना चाहिए ना आपको भी कि पलटवार तो होगा, जाहिर सी बात है, दोनों ही सियासी दल हो, दोनों एनजीओ नहीं हो ना। प्रवीण जी 2 चीजें हैं। पहली चीज कि कोई चोरी छुपे हैक करके दबे पांव कोई काम नहीं किया, जो था वो सामने है, और इसमें क्या संदेह है, जाफर सहमत हो या ना हो ये उनका व्यक्तिगत विषय है। पर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जितने तमाम कार्यकर्ता हैं, आप पूछ लीजिए कि आप तो गोपनीय सर्वे करा लीजिए, ये तो ओपन सर्वे था, तो लोग जीतू पटवारी जैसे राजनेता के पक्ष में हैं, और निश्चित तौर पर जीतू जी जयवर्धन सिंह से और नकुल नाथ से कई गुना ज्यादा योग्य है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं, थोड़े बड़बोले जरूर है, यदि उनकी जो वाणी पर यदि वो संयम नियंत्रण कर ले तो शायद एक बेहतर कांग्रेस के राजनेता के तौर पर काम कर सकते हैं, जनता की भी शक नहीं है। तो यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता या आम लोग यदि जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, तो ना तो दिग्विजय सिंह जी को बुरा मानना चाहिए कि जयवर्धन सिंह की गिनती नहीं है, सज्जन सिंह जी तो एक छोटा रिमार्क। सैयद जाफर ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपका काम आसान किया भाई, सर्वे करा के अब आपकी मदद कर रहे हैं, थैंक यू बोलिए इनको। जिस भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर के सर्वे के आधार पर
ये जित्तू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं या बहुत अच्छा नेता बता रहे हैं, ये हमारा विषय है। लेकिन वही ट्विटर अकाउंट पर जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान तो जाफर, आप जीतू पटवारी जी को अच्छा नेता मानते कि नहीं मानते? जाफर, आप जीतू पटवारी जी को अच्छा नेता मानते कि नहीं मानते? 50% से प्रवीण जी, ये पूछिए जाफर से कि जीतू पटवारी जी को अच्छा नेता मानते कि नहीं मानते? जयवर्धन और नकुलनाथ से बेहतर नेता मानते हैं कि नहीं जीतू पटवारी जी को? प्रवीण जी, मेरा एक सवाल है कि क्या जाफर जाता मैं तीनों के पास, लेकिन बात किससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का यहीं पर, क्योंकि इससे ज्यादा चर्चा, इतना ही वक्त मुकर्रर आज की चर्चा के लिए था। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जाते जाते जिस बात की तरफ इशारा टीना भी करके गई कि ये एक पूरा वर्चुअल जो माध्यम है, आने वाले दौर में जिस तरह से दिख रहा है, और आने वाले दौर से आशय मेरा इलेक्शन को लेकर ही है, ये चुनाव जमीन पर ज्यादा और आसमान यानी इन वर्चुअल जो माध्यम है इस पर ज्यादा लड़े जाएंगे। शायद यही वजह है कि जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनकी फिक्र इसी फोरम, इसी प्लेटफॉर्म को लेकर है। कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। किल्लत से किया इनकार, अधिकारियों को दिए कमी दूर करने के निर्देश।